नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निरुद्ध समय सार 53 की कलश है, 53 का कलश। न उभो परिणमतः खलु परिणामो न उभयो प्रजायेत उभयो न परिणति स्यात् यत् अनेकम अनेकम एव सदा। 53 है ना। न उभो परिणमत, दो द्रव एक होकर क्या कहते हैं कि आत्मा ने कर्म दो एक साथ है तो आत्मा राजू पूर्ण में अने कर्म की पर्याय रूपी पूर्ण में ऐसा होता नहीं। दो द्रव एक होकर नहीं पूर्ण होता। अथवा आत्मा में जो राग आदि होता है तो आत्मा भी राग करे और कर्म भी राग करे, ऐसा दो द्रव एक होकर परिणमित नहीं होता। कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है ऐसे कहते हैं, तो ये झूठ है। दो द्रव मिलकर एक परिणाम करते नहीं, दो द्रव एक होकर परिणित नहीं होता। आत्मा राग करे कदाच अज्ञान भावे तो राग भी करे, शरीर को भी चलावे, शरीर की क्रिया भी हला सके, ऐसा हो सकते नहीं। दो द्रव्य दो पदार्थ एक होकर मिलकर परिणमित नहीं होते। उभयो परिणाम न प्रजाए, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। आत्मा का भी परिणाम और जड़ का दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता। आत्मा में राग होता है तो दो द्रव्य का राग है ऐसा नहीं। शरीर चलते हैं तो आत्मा भी और शरीर दो मिलकर चलते हैं ऐसा नहीं। दो द्रव्य एक परिणाम नहीं होता। वे द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता, द्रव्य का भिन्न भिन्न परिणाम होता है। जीणीवान भाई, प्रत्येक पदार्थ आत्मा हो के परमाणु अपना अपना परिणाम को करे, दो मिलकर करे नहीं और एक दो का करे नहीं। ત્રણ કાળમાં કરી શકે નહીં। हालू चालू बोलू ये क्रिया बड़ी जड़ की है, ये आत्मा कर सकते नहीं। धंधा दुकानों पर चलाते हैं न, धंधा की क्रिया का परिणाम जड़ करे और आत्मा भी वो परिणाम करे ऐसा होता नहीं। आत्मा अपना राग को करे, जड़ की पर्याय जड़ को कहे होए। दो मिलकर भी एक का परिणाम नहीं होता, एक द्रव्य दो परिणाम का करता नहीं। आत्मा राग भी करे और पर की दया भी पाल सके, ऐसा होता नहीं है। थोड़े काम करते हैं, सब सामने अपने पर्याय को करते हैं। कारखाना चलाते हैं तो कारखाने की पर्याय जो है कारखाने का परमाणु से होती है। ये आदमी है चलाते कारखाना को, ऐसा तीन काल में नहीं। आदमी अपना राग को करे पर की पर्याय पर से होती है, और राग होता है उसमें दो मिलकर राग होता है ऐसा भी नहीं। कर्म ने आत्मा दो मिलकर राग आत्मा को होता है ऐसा भी नहीं।
जीणु ये है ना, दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता। और उभयो परिणति न सात, दो द्रव्यों की एक क्रिया नहीं होती परिणति। दो द्रव्य मिलकर पलट होता है ऐसा नहीं। शरीर भी पलटे ना आत्मा भी पलटे दो की क्रिया में, ऐसा है नहीं। शरीर शरीर से पलटते हैं, आत्मा आत्मा से परिणाम के पलटते हैं। दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती। द्रव्यों की एक परिणति क्रिया नहीं होती। क्योंकि जो अनेक है, यत यथ शब्द છે ને, શેને અંદરથી નિષાત યત અનેકમ એ નીકળે। यत एक कारण के अनेक द्रव्य है, सो सदा अनेक ही है। सदा अनेक द्रव्य अनेक ही है। अनेक एक होकर परिणमन करे ऐसा कभी होता नहीं। आत्मा भक्ति का पूजा का राग भी करे અને शरीर का स्वाहा ऐसी क्रिया भी करे ऐसा कभी होता नहीं। आत्मा इच्छा भी करे और भाषा की पर्याय भी करे, भाषा ऐसे होता नहीं। जीणी वातों बहु भाई, वो क्रिया नहीं होती, बे द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती। क्योंकि जो अनेक द्रव्य है इसको सदा अनेक ही है, बदल कर एक नहीं हो जाता। कोई द्रव्य पलट कर दो एक नहीं हो जाता। भिन्न भिन्न अपनी परिणति को सब करते हैं। परमाणु एक परमाणु अपनी पर्याय को करते हैं ना, आत्मा अपना परिणाम को करते हैं। आत्मा शरीर की क्रिया करे और शरीर की क्रिया शरीर की भी करे और शरीर आत्मा को राग भी करे, ऐसा कभी होता नहीं। आमो जीणु છે। आत्मा इच्छा भी करे और शरीर को हिला सके, पग को, ऐसी एक द्रव्य दो द्रव्य की क्रिया नहीं होती। जड़ की क्रिया हलने की जड़ से होती है और राग आत्मा से ज्ञान भाव से करता राग का होता है। भावार्थ, जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही है। सर्वथा भिन्न, कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न से नहीं। अनेकांत है न कि दो द्रव्य एक भी है, दो द्रव्य भिन्न भी है, ऐसा नहीं। गायू तो नाते हो ढेर करतो स्वार सीधी में को दो द्रव्य एक क्रिया होती है। परमा आत्मा जब राग करे और कर्म बंधन हो तो दो एक हो जाते हैं, तीन काल में नहीं। कर्म की पर्याय कर्म में होती है, आत्मा की पर्याय आत्मा में होती है। कोई दो मिलकर एक नहीं होता, न एक दो के परिणाम नहीं करता। दो मिलकर एक परिणाम नहीं होता, न एक द्रव्य का दो परिणाम नहीं होता। છે सिद्धांत जीना बहु। दो वस्तु ही सर्वथा भिन्न ही है। सर्वथा कहा, आत्मा ने कर्म सर्वथा भिन्न है। कर्म ने आत्मा कथनचित व्यवहार से एक है, नीचे से भिन्न है, ऐसा नहीं। समझ में आया? आत्मा ने परमाणु आदि दो द्रव्य जो भिन्न है, दो का भिन्न ही है सर्वथा। सर्वथा भिन्न है इनके, कथनचित भिन्न है, कथनचित एक है। शरीर ने आत्मा एक साथ रहते हैं तो है भिन्न भिन्न,
शरीर की क्रिया शरीर से होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा से होती है, सर्वथा भिन्न है। कथन चीज एक है ऐसा कहीं है नहीं। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती। दो द्रव्य एक होकर क्रिया उसकी परिणति की बदलने की नहीं होती। एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती। दोनों एक होकर एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती, एम कहते हैं। दो एक होकर क्रिया नहीं करती, परिणति बदलती, और दो एक होकर परिणाम का उत्पन्न नहीं करता। पग जो चलते हैं, तो पग का परमाणु है वो अपनी चलने की क्रिया का करता है, और आत्मा है वो उसकी क्रिया का करता है, ऐसा है नहीं। आत्मा चलने की क्रिया करे और आत्मा राग भी करे, ऐसा दो द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकते हैं। भारे આંખો દી કરે ને એમ કેમ કરે નથી, માને છે તો। भाषा परमाणु की पर्याय में भाषा होने के लायकात से भाषा होती है। परमाणु में भाषा वर्गणा का है, उसकी पर्याय उगने की हो तो पर्याय होती है, आत्मा से नहीं, होठ से नहीं। परमाणु तो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। घना परमाणु घना एक है ही, घना साथ में, घना एक साथ में है, पर पर्याय दरेक परमाणु की भिन्न भिन्न है अंदर। अलग परमाणु, अलग अलग परमाणु की पर्याय है। भाषा क्यों नहीं करती? भाषा सब एक परमाणु की पर्याय में भाषा होने की लायकात है। तो सब परमाणु में मिलकर भाषा होने की लायकात एक हो, ऐसा नहीं। भाषा में भी एक एक परमाणु की पर्याय स्वतंत्र अपने से है। सब मिलकर भाषा की पर्याय हुई, ऐसा नहीं। आऊं काम से तो पुद्गलास्ती काय क्यों कहा? क्या પછી પુદ્ગલાસ્તી काय કેમ थी? पुद्गलास्ती काय तो अस्थि का है, तो पुद्गल में घना परमाणु है, एम अस्थि है तो प्रदेश घना है। एक परमाणु तो अस्थि का एक ही है, पर घना मिलकर अस्थि का कहने आता है। मिलकर नाम एक साथ में रहते, पर कोई कोई परिणाम क्या करता। अंगुली में जो है परमाणु अनंत है, तो उसमें जो एक परमाणु है दूसरा परमाणु की क्रिया नहीं कर सकते। एक परमाणु है, खंड में भी अपनी पर्याय को स्वतंत्र करते हैं, पर की पर्याय करे नहीं, पर के अपने से दो की परमाणु की पर्याय होती नहीं। है જેની તત્વ है वितराग वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, उसका सर्वज्ञपणा से देखा है न, ऐसा है। लॉजिक से न्याय से भी ऐसा सिद्ध होता है। ये क्या है, अनेक है, अनेक रहते हैं। अनेक है, एक की क्रिया अनेक की करे तो दूसरा द्रव्य का नाश हो जाए। एक तत्व दूसरा द्रव्य की क्रिया करे तो दूसरा द्रव्य की क्रिया का आ नहीं किया तो उसकी क्रिया का अभाव हुआ, तो उसका नाश हो गया। समझ में आया? आत्मा जो है उसका राग जो है, ये कर्म करे तो राग की पर्याय का कर्ता पर्याय वाला द्रव्य है तो रहा नहीं, ये नाश हो गया। और आत्मा राग करे अने कर्म की पर्याय भी करे तो कर्म की पर्याय जो है, कर्म की ये पर्याय से उसे ये पर्याय आ करे तो पर्याय विना ना द्रव्य हो गया, दाशम द्रव्य का नाश हो गया। कुंभार अपना रागु भी करे न घड़ा की पर्याय के करे, तो घड़ा की पर्याय है वो द्रव्य की है, तो पर्याय तो उसने किया था, पर्याय विना ना द्रव्य हो गया।
तो पर्याय बिना में द्रव्य का नाश हो जाएगा। समझ में आया? रोटी बनती है, ये रोटी में स्त्री बना सके ऐसा है नहीं, क्योंकि रोटी का परमाणु रोटी रूप हुआ, वो पर्याय रोटी परमाणु से हुआ है। नहीं, ये पर्याय दूसरा करे तो ये पर्याय बिना का द्रव्य हो जाए। पर्याय का बिना द्रव्य हो, ये द्रव्य रहते नहीं। આવું છે। कपड़ा है, टोपी है, दो टोपी। ये टोपी जो यहाँ है ये अपनी पर्याय से क्या है, शरीर की अपर्याय से नहीं। शरीर की पर्याय से जो ये हो तो उसकी पर्याय का तो अभाव हो गया, तो उसकी पर्याय का अभाव हुआ तो पर्याय का द्रव्य का नाश हो गया। पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं। समझ में आया? जी नहीं आते भाई। अक्षर जो लिखते हैं, अक्षर बने तो अक्षर का अनंत परमाणु की पर्याय है, एक एक परमाणु की पर्याय भिन्न भिन्न है। अक्षर की पर्याय जो आत्मा करे, क्या अंगुली करे लो ने, तो अक्षर की पर्याय अंगुली करे तो ये अक्षर की पर्याय बिना का द्रव्य रहा, तो पर्याय बिना का द्रव्य नाश हो जाएगा। समझ में आया? अंगुली है, उसकी अवस्था है, ये परमाणु करते हैं, पर ये न करे न आत्मा करे तो परमाणु की पर्याय बिना का परमाणु रहा, तो पर्याय बिना का द्रव्य रहते नहीं, द्रव्य का नाश हो जाता है। આવું જીણું લોકોને દયા પાવો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો। दो वस्तु ही सर्वथा भिन्न ही है। सर्वथा ऊपर वजन है। एक परमाणु दूसरा परमाणु से तद्दन भिन्न है। एक आत्मा कर्मना परमाणु से तद्दन भिन्न है, कर्मना परमाणु आत्मा से तद्दन भिन्न है। एक परमाणु में 4 गुण लुकास की दशा पर्याय हो और दूसरा परमाणु में 6 गुण की हो तो दो मिलकर 6 हो जाता है, ऐसा नहीं। ये दो उसकी पर्याय पर 6 वाला है, उसकी 6 किया तो 6 की पर्याय वाला का द्रव्य का पर्याय बिना न हो गया। पर्याय बिना न द्रव्य रहते नहीं। समझ में आया? विचनय આવું શું છે? જગતથી ભાઈ આટલું કામ तो જ્યાં હોય તેમ કરીએ, અમે કરીએ। आत्मा और एक परमाणु और एक परमाणु और दूसरा परमाणु, दो वस्तुएं है, वे सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न है। आत्मा ने या कर्म जो है ये सर्वथा भिन्न है। कथनचित एक है न कथनचित भिन्न है, ऐसा नहीं। प्रदेश भेद वाली ही है। दरेक चीज अपना प्रदेश जो अंश क्षेत्र का है उससे सब अपना प्रदेश वाली है। आत्मा का प्रदेश आत्मा का में है, परमाणु का प्रदेश परमाणु में है। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती। दो द्रव्य एक होकर क्रिया नहीं होती बदलने की। पलटने की क्रिया
पिंड में से जेम घड़ा होता है, ये इसकी पिंड की माटी की क्रिया है। आत्मा भी कुंभार है, पिंड में से घट की पर्याय करे, बदलावे, तो ये बदलने की पर्याय विना का रहा वो माटी, तो ये पर्याय विना का द्रव्य तो नाश हो जाएगा। लॉजिक से तो है, पर मैं झीणी बात है ना, क्या है। बहुत सरस बात है। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती, वे पदार्थ एक पर्याय की उत्पन्न नहीं करती। दो द्रव्य है, अपना अपना परिणाम को करे, पर दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम को करे, ऐसा होता नहीं। उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है, ऐसा वस्तु की मर्यादा है। वस्तु अपनी मर्यादा में अपनी पर्याय करते हैं, अपनी मर्यादा छोड़कर पर का करे। और पर से अपना परिणाम हो, ऐसी वस्तु की मर्यादा है नहीं। काम કરવામાં મદદ ન કરે, कौन करे, दूर करे, मदद कौन करे। भिन्न भिन्न पदार्थ कौन मदद करे भाई, कोई को कोई कर सकते है नहीं। समझ में आया, यही बात है भाई। कपड़ा है ना, कपड़ा जो तो ऐसा होता है, इसकी क्रिया हाथ करे तो हाथ करे, उसकी करे के तो वो पर्याय बिना का द्रव्य रह गया। वो तो उसकी ऐसी पर्याय है, पर्याय उससे उसका परमाणु से हुई है। जो वो पर्याय हाथ से हो तो पर्याय बिना का द्रव्य हो गया, पर्याय बिना ना द्रव्य का नाश हो जाएगा। समझ में आया। ये कहते हैं, देखो, यदि दो द्रव्य एक होकर दो परमाणु, एक आत्मा ने दूसरा परमाणु, अथवा एक आत्मा ने दूसरा आत्मा, ऐसे दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो, पर्याय में बदलने की क्रिया हो, तो सर्वद्रव्यों का लभ हो जाएगा। क्योंकि दूसरा परिणाम को न अपना परिणाम को एक ही किया, तो दूसरा परिणाम बिना का द्रव्य रह गया, तो पर्याय बिना ना द्रव्य होता ही नहीं। पर्याय विद्युतम दबम, पर्याय बिना द्रव्य आवे ना, 85 का है। पर्याय बिना नो द्रव्य नहीं, न द्रव्य बिना नहीं पर्याय। भारी कम भाई। कागल है, देखो, तो आप पर्याय ऐसी पलट कर ऐसी हुई, तो वो पलट की क्रिया जो अंगुलीय किया हो, तो ये पर्याय बिना का परमाणु रहा, तो पर्याय बिना न द्रव्य होता ही नहीं, तो अंगुलीय उसको ऊंचा किया, ऐसा है ही नहीं। अरे अरे એ હેમંતભાઈ હે શું દેખાય છે? આમ ઊંચું થાય એમ દેખાય છે, આંગળી જોડે છે એને લઈને ઊંચું થાય એમ તો સંયુક્તિ જોયું એને, એના ભાવથી ન જોયું। વિમલાજી, दृष्टि में भ्रमणा है ज्ञानी का। मैं अपना भी करता हूं, पर का भी कर सकता हूं। तो पर की पर्याय का उसने किया, तो पर पर्याय बिना रहा, तो पर्याय बिना द्रव्य रहे नहीं, तो द्रव्य का नाश हो जाता है। पर्याय विचु तुम दो सूक्ष्म बात है भाई। जैन परमेश्वर, उसका कहा तत्व बहुत सूक्ष्म है। समय समय की पर्याय अवस्था प्रत्येक पदार्थ अपने से करते हैं।
जो अपना परिणाम भी करे और पर का भी करे, तो पर का परिणाम बिना के द्रव्य रह गया, उसने किया नहीं, उसने तो किया नहीं, तो परिणाम बिना का द्रव्य का नाश हो जाएगा। अरे आत्मा का राग है, वो कर्म करे तो राग की पर्याय बिना का द्रव्य रह गया। कर्मे पर्याय किया, भले मलिन पर्याय, પણ કર્મે किया तो कर्मे कर्म की पर्याय किया ने कर्मे राग की किया, तो आ राग एक चारित्र गुण की विपरीत पर्याय थी जीव की, तो ये पर्याय कर्मे किया तो पर्याय बिना का द्रव नहीं रह गया। न्याय थी समझવું પડશે ને ભાઈ, હે? તો કર્મનો મોટો વાંધો છે, બસ કર્મથી વિકાર થાય, કર્મથી વિકાર થાય, અને વિકાર કરે એટલે કર્મ બંધાવું પડે એને કર્મને. રાગ ન હોય તો કેમ કેમ બંધાતો નથી એવો પ્રશ્ન હતો રાજકોટમાં ઘણા વર્ષ પહેલા. એમ કે રાગ ન હોય તો કર્મ કેમ ન બંધાતો, પણ કર્મ બંधा राग है ने कर्म की पर्याय कर्म से होती है, પછી राग न होते तेरे प्रश्न क्या है? समझ में आया? एम के राग अहिया किया दया दान का तो त्या सात आदि की पर्याय बंधानी, तो ये राग है तो राग न तो बंधा, पर ये प्रश्न क्या है? यहाँ राग है, बस राग है इतना आत्मा में, અને ત્યાં સાતા की पर्याय हुई, जड़ की पर्याय से जड़ से हुई है, राग से हुई है नहीं। जो राग से जड़ की पर्याय हो तो पर्याय बिना का परमाणु कर्म का रहा, पर्याय बिना का कर्म द्रव्य रहता ही नाश हो जाता है। न्याय समझ में आते हैं? आओ मार्ग से ગાથાના કવરશું ઘણા ઊંચા છે. कौरतीभाई चश्मा लगाते हैं, ऐसा हाथ कर गया यहाँ नहीं कर सकते, हम कहते हैं जो चश्मा की पर्याय ऐसी है ना, ऐसी होती है, ये अंगुली करे तो ये पर्याय अंगुली किया तो आप पर्याय का बिना का द्रव्य रह गया, तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। चिमन भाई पर की दया पाल सके तो पर की दया की पर्याय जो है तो उसने उसमें हुई है, आने उसने किया तो ये पर्याय बिना का द्रव्य क्या रह गया? क्या क्या समझ में आया? पर है शरीर ने आत्मा भिन्न है, उसको जीवता रखते हैं। पर राग हुआ तो मैं जीवता रखता हूं, तो उसकी पर्याय उसने राग किया तो वो पर्याय बिना का द्रव्य रिया, तो पर्याय बिना का द्रव्य नाश हो जाएगा। भागीदार बनकर करे, भागीदार सही ना करे ना, बाकी कैसे भागीदार करे तो पर्याय नाश हो गया। भेद भिन्न भिन्न पदार्थ है, आत्मा और कर्म। जो आत्मा का राग कर्म करे तो राग की पर्याय ते समय की थे, पर्याय का टिकाव पर्याय का अंश ही गुण है, અને गुण का पिंड द्रव्य। तो ये राग का कर्मे किया तो राग की पर्याय बिना का द्रव्य रह गया, तो ये त्रिकाल की पर्याय का पिंड ही गुण है, त्रिकाल गुण अनुत गुण का पिंड द्रव्य, तो द्रव्य रहे नहीं। समझ में आया? आखिरी बात भाई, जहां ત્યાં अहंकार अहंकार अहंकार, हमें किया हमें किया हमें किया। जीव ने आम अनादि थी आत्मधर्म बनाते हैं। लो आत्मधर्म पुस्तक શું કહેવાય? માસિક। ये आत्मधर्मना परमाणुनी पर्याय बीजो आत्मा क्यांक मैं बनावी बराबर अक्षर रखा करीने, तो ये परमाणुनी जी पर्याय है ते किया तो ये पर्याय बिना ना द्रव्य रहा, ये द्रव्य का तो नाश हो जाएगा। क्या परमाणु કર્યું? કાંઈ નહીં, આને કર્યું એને,
तो परमाणु की पर्याय नहीं होते हैं किया तो ये पर्याय का बिना न द्रव्य रह गया, नाश हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। કોઈ ના આપી શકે એમ થયો। કોણ? કોઈને સ્વીકાર ન કરી શકે, કાંઈ કરી શકે નહીં તરણકાળમાં। કોઈ મળું તો નહીં સંભળાય છે કે નહીં? હા 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 હા, ભારે કામ ભાઈ। શું सिद्धांत મૂક્યો कि जो एक तत्व है दूसरा तत्व का परिणाम उससे होता है, ये नहीं होकर तेरे से हुआ तो परिणाम विना का द्रव्य परिणामी रहते ही नहीं। कौन कौन आयु છે? જયંતિભાઈ ને હસમુખભાઈ? હા ठीक। हाँ 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 हाँ, अरे आऊं क्या છે भाई? आत्मा एम माने कि मैं उपदेश दिया तो उपदेश की पर्याय परमाणु की है, ये आत्मा ही किया तो पर्याय के बिना का शब्द रह गया, पर्याय बिना का परमाणु रहा, वो भी झूठ है। और परमाणु की पर्याय हुई तो सुनने वाले को ज्ञान हुआ, परमाणु की भाषा आई तो त्या ज्ञान हुआ, तो त्या पर्याय है, भाषा ही किया तो ये पर्याय बिना का क्या अंदर रह गया। એનાથી પણ કર્મના ક્ષોભથી બિલકુલ નહીં, એ જ વાંધા છે ને। कर्म છે ये अपनी पर्याय में करता है, या सूक्ष्म की पर्याय आत्मा अपने से करता है। कर्म का उगाड़ हुआ तो यहाँ विकास हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोटो वांधो तो नहीं 13 साल 22 વર્ષ પહેલા। કર્મનો સૂક્ષ્મ થાય તો સૂક્ષ્મ એટલે તો કર્મની અવસ્થા થાય, જડની, એને લઈને ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ तो ये कर्म भी पर्याय हुआ ना, परिणाम विकास उससे हुआ तो आप पर्याय बिना का द्रव्य रह गया। ऋतिभाई આ તો ન્યાયથી તો પકડાયું છે, ભાષા ભલે હાદી હોય પણ હા 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 હા। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। हाँ हाँ हाँ, कर्म कर्म की पर्याय करे, आत्मा आत्मा की पर्याय अज्ञान भावे राग करे। अज्ञान भावे, ज्ञान भावे तो राग होता है, उसका तो ज्ञान ज्ञेय करते हैं। ये ज्ञान की पर्याय भी करे न राग भी करे ऐसा नहीं। हा 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 એની વાત આવી ગઈ વળી। ये तो ज्ञान आई ये बात नहीं, आई तो फक्त परिणाम अज्ञानी चैतन्य शुद्ध करे कि अशुद्ध करे, ये परिणाम उसका अपना है बस। और पर का परिणाम पर में होता है, पर का परिणाम से अपने में अशुद्धता हुई, मिथ्यात परिणाम हुआ जीव में, तो ये दर्शनों का उदय हुआ, उससे मिथ्यात परिणाम हुआ। तो मिथ्यात परिणाम जो है ये श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है। तो जो पर्याय उस परे किया था, पर्याय तो रही नहीं। तो पर्याय विना नो गुण नहीं, गुण विना नो द्रव्य नहीं। આવું હવે માંડવું આમાં ક્યાં? કર્મ को ऐसा तीव्र उदय આવે, જો મોક્ષ માર્ગમાં એમ કહ્યું છે
तीव्र उदय હોય તો પુરુષાર્થ નહીં કરી શકે, મંદ ઉદય હોય તો કરે. એ તો કઈ અપેક્ષા કરતી છે? तीव्र वितराग भाव छोड़कर विकार तीव्र आत्मा करे तो ये वक्त कर्म का उदय को कहने में आता है. અહીંયા તો तीव्र करे માટે ત્યાં तीव्र का उदय था ऐसा ही नहीं. कर्म का उदय अंदर मंद हो અને विकार तीव्र करे ये तो अपने से करते हैं. અને कर्म का उदय तीव्र हो અને અહીંયા राग की मनता करी अपने से, बस बिल्कुल नहीं. આવું છે. धर्म समझना हो तो दरेक की पर्याय अपने से होती है. कोई की पर्याय कोई से न हो ऐसा समझकर पीछे द्रव्य दृष्टि करना, ये राग का भी करना मैं वाला मैं हूं, ये भी छोड़ देना पीछे. राग का परिणाम मैं करता हूं, मेरा परिणाम मेरा है और कर्म राग कराते नहीं, इतना निर्णय में. तात्पर्य पक्ष ऐसा है कि राग भी मेरी पर्याय नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, उसकी विकारी पर्याय कैसे हो? समझ में आया? पहले तो राग का करता मैं हूं, कर्म उसका करता नहीं, ऐसा निर्णय करके तात्पर्य क्या उसमें आत्मा को लाभ क्या? कि आत्मा को ये कि राग का करता मैं हूं, ये मेरी विपरीत पर्याय है, तो मेरा स्वभाव विपरीत नहीं, मेरी चीज तो निर्मलानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य है, ऐसी दृष्टि होकर राग का परिणाम का करता था, ये करता छूट जाता है. કલકત્તા, મુંબઈ ને દિલ્હી ને હવે આ બધું હું માંડી કે સાથે આખો દી ધમાલ ધમાલ હાલતી હોય. હજારો મનના કપડાના ઢગલાના કપડા મોટા, શું કહેવાય તમારે ખટારા છે ને? મુંબઈમાં ખટારા ભરે છે, કપડીની દુકાનમાં મોટા ખટામાં નીકળી ખટા ભરેલો બધા ઉતારે મૂકે લઈને કપડાની બજારમાં છે. આપણે છે ને સિમંદર સ્વામી ભગવાન પછી આમ જતા આવે છે, એ બધે કપડા મોટા મોટા પટાર ભર્યા ખટારા ઉતારતા હોય. અરે ये ऊपरનું कपड़ों जो है ये नीचे उतरते हैं, उसकी पर्याय बदलने की करना वाला ये परमाणु है. आदमी मजूर है, माने कि मैं ऊपर से नीचे उतारा, ये पर्याय मैं किया तो वो पर्याय बिना का द्रव्य रहा. बहुआ की बात. खोखारा होता है नहीं, ये परमाणु की पर्याय है. पर ये परमाणु खोखारा मेरे से हुआ, आत्मा से, तो ये परमाणु की पर्याय बिना का द्रव्य रह गया. ये तो मैं न कहा कि इच्छा का करता भी आत्मा तो है नहीं, परमार्थ देता. समझ में आया? पर इच्छा हुई तो बरखा सब बाहर निकलते हैं? बिल्कुल नहीं. बहुत आगो गयो पंडित जी है. थूक है ना, थूक मोढ़ाમાં से अमी उतरता है ना नीचे, तो आत्मा वृत्ति इच्छा करे और ये थूक को नीचे उतारे. ये दो क्रिया आत्मा कर सकते नहीं. है थूकनी क्रिया परमाणु ये करे नीचे उतरने की. इच्छा करे कि मैं नीचे उतर, ऐसा है नहीं.
अमी आता ने अमी मुख में अमी नीचे आत्मा उतार सकते नहीं। हाँ 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 તેમ કર્મ છે એ આત્મા કોઈ ઈચ્છા કરવા શકતે નહીં। તેમ એ શું કીધું મીઠા શીખના અમી પરમાણુ ઉતરતી है तो એને ઈચ્છા કરી, એને ઈચ્છા કરીને પોતે પણ ઉતરने की क्रिया करी, ऐसे नहीं। धन्यवाद भाई। जैसा भिन्न तत्व ऐसा तरीके न माने न एक में एक उसकी क्रिया वो करे न उसकी क्रिया वो करे तो तत्व का भिन्न का रहते नहीं, नाश हो जाता है। तो ये श्रद्धा विपरीत है। आई बात है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो, બે દ્રવ્ય એક થઈને ક્રિયા હો તો સર્વ દ્રવ્યો का લભ हो जावे। पहला આવ્યું था, પહેલામાં આવ્યું થોડી કોઈ, ઓલામાં આવ્યું થઈ ટીકા ને છેલ્લે સાસીની ટીકા હે ને, સાસીની ટીકાનો ભાવાર્થ ત્યાં આવ્યું। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्वद्रव्यों के पलट जाने से सबका लोभ हो जाएगा। ये छासीनी टीका नो भावार्थ समझ में आया? 51 कलश के ऊपर भावार्थ, टीका नो भावार्थ आई समझ में आया? ये टीका नो भावार्थ में कहा था, आ कलश ना भावार्थ में कहा। हाँ जीणी बात भाई, शांति थी। आ तो टीका नो छे चलो भावार्थ नहीं, टीका नो भावार्थ नहीं, एनी चौथी लीटी तीजी। जड़ चेतन की एक क्रिया हो दशा पलटना तो सर्वद्रव्यों के पलट जाने से, सर्वद्रव्यों के पलट जाने से सबका लोभ हो जाएगा। यह महादोष उत्पन्न होगा। एक आत्मा शरीर ने वाणी ने खावा पीवानी सबकी क्रिया करे तो ये परिणाम का अभाव हो उसमें, आत्मा परिणाम करे तो सब पुद्गल नाश हो जाएगा। पुद्गल हयाती रहती नहीं, पर्याय बिना हयाती रहती नहीं। भारी काम आकड़ू ज्યાં હોય ત્યાં મેં આ કર્યું, મેં આ બનાવ્યું, મેં આ લખ્યું, મેં બોલ્યું, મેં બીજાને સમજાવ્યું। આવી આકરી વાતો બાપુ। एक आत्मा બધા શરીરને, વાણીને, મનને, દાળ ભાત શાકને એ બધાની ક્રિયા ખાવાની કરે। એક આત્માના પરિણામ પોતે કરે અને એની પર્યાય કરે તો એ બધા પરમાણુ પર્યાય વિનાના हो जाता है। पर्याय विनाना द्रव्य का सबका नाश हो जाएगा। अनेक है तो एक हो जाएगा। अनेक है, अनंत है, एक जो दूसरा का करे, दूसरा दूसरा का करे, करते करते एक अनेक नहीं रहेगा, एक ही हो जाएगा सब। खुशी भाई આવું બે ન બે શું થાય ભાઈ? આવું માર્ગ છે। ये 53 થઈ, 54 કલશ। ન એકર્ષઈ કર્તારો દ્વૌ स्तो द्वे कर्मणि न एकर्ष च क्रिया द्वे
एकम अनेकम यतो न सात, एकम अनेकम यतो न सात। आहा, एक सही दो करता रो न, एक द्रव्य के दो करता नहीं होता। द्रव्य का नाम परिणाम, एक द्रव्य का दो परिणाम का एक करता नहीं होता, एक द्रव्य के दो करता नहीं होता। अपना आत्मा में राग भी आत्मा करे और कर्म भी करे, एक द्रव्य के दो करता नहीं होता, एक परिणाम का दो करता नहीं होता। आत्मा राग भी करे और कर्म भी राग करावे, ऐसा नहीं होता। एक द्रव्य के दो करता नहीं होता और एक द्रव्य के दो कार्य नहीं होता। एक द्रव्य का एक ज परिणाम कार्य होता है, एक द्रव्य का दो। आत्मा राग भी करे और कर्म के बंधन भी करे, ऐसा नहीं होता। और कर्म बंधन उदय भी करे और आत्मा का राग भी करे, ऐसा नहीं होता। आऊं सुनू। एक दी क्रिया न, एक द्रव्य की बे पलटने क्रिया नहीं होती। आत्मा अपना पूर्व पर्याय से पलट कर राग करे और कर्म की पलट कर, परमाणु की पलट कर कर्म की पर्याय भी करे, एम दो क्रिया नहीं होती। क्यों? एकम अनेकम न सात, एक द्रव्य अपना परिणाम सहित है, ये दूसरा परिणाम न करे, अनेक द्रव्य नहीं हो जाता। एक अनेक न सात, एक अनेक हो तो एक दूसरा का परिणाम करे, पर एक अनेक नहीं होता। माटी कई अपना परिणाम को करे पर का करे नहीं है। भावार्थ इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय नहीं से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वस्तु स्थिति की नियम मर्यादा कहा। वस्तु नहीं, यही मर्यादा है। आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्म बने का अज्ञान है। शरीर को करूं, देश की सेवा करूं, दुखी को मैं मदद करूं, आहार पानी दूं, औषध दूं दूसरा को। ये अनादि से परद्रव्य की कर्ता कर्म का अज्ञान है। ये अज्ञान है। यदि यह परमार्थ नहीं कहे ग्रंथ से, હવે એનો સરવાળો લીધો કે આ બધું કહીને કરવાનું શું છે એને। एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए फिर न आए, फिर अज्ञान नहीं होता। हम ऐसा कहते हैं। 55 संसार तेव धावती परम कुर्वेयम इति उच्यते दुर्वारम ननु मोही नामी मां अंधका अहंकारम रूपम तम तद्भूतात् परिग्रहेण विलयम यदि एक वारं व्रजेत तत्किं ज्ञान घनश बंधन यहो भूयो भवेत आत्मनः। સરવાળો તો પછી એમ કેવું છે ને, બધું આ કરતા કરતા નથી, પણ પછી કરવું શું હોય એને। ये आ जगत में मोही अज्ञानी जीवों का परद्रव्य को मैं करता हूं। परद्रव्य को भला करता हूं, परद्रव्य को दुखी करता हूं, पर को सुखी करता हूं, पर को जिलाता हूं, परद्रव्य को नभाता हूं। आ શેઠિયા ઘણા પૈસા વાળા ઘણા નભાવે ને ધંધામાં।
નોકરોને નભાવે એનો. હા, वो कहता था ये शांतिलाल खुशहाल 2 अरब 40 करोड़ 2 अरब 40 करोड़ रुपया, तो उसका बने हुए आते हैं ना अपने पोपटलाल लिमड़ी से 2 अरब 40 करोड़. तो उसने बेने भी कहा भैया હવે તમે क्यों करते हैं आवा मोटा पाप બધા, આવા 2 અબજ રૂપિયા 2.5 અબજ રૂપિયા है तुम्हारी पास, કે क्या અમે અમારા માટે કરીએ, લોકોને નભાવવા માટે કરીએ છીએ. આવો જવાબ હતો. પાવર ફાટી ગયા. ધૂળમાં સાવકારથી નભતા હોવું પોતપોતાની પર્યાયથી નભતા હે આપણે પણ છે. પોળભાઈને એવો જવાબ એના બનાવીને, પોળભાઈ નથી આવતા લીમડી સાહેબ એને કંઈક પણ આ હવે શું કેટલા પાપ આ કરો તમે, હજારો માણસો ના બધું તે હું અમે અમારા માટે કરીએ, માણસો નભે છે માટે કરીએ છીએ. આટલા તો અભિમાન અજ્ઞાનીઓના. આ જીન પ્રેસ ચલાવે ને, હજારો માણસ કામ કરે ત્યાં, એકદમ બધાને રોજી મળે, આજીવિકા મળે, એને માટે કરે શું? મૂંડ હે. हाँ हाँ, अज्ञानी जीवों का परिद्रव्यों को मैं करता हूं. हाँ, इति महाअहंकार रूपतम, महाअहंकार रूपतम, ऐसा परिद्रव्यों के कर्तृत्व का महाअहंकार रूप अज्ञान अंधकार. हा 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 हा, આ કોણ કામ છે? શરીરની ક્રિયા કરી શકે નહીં. હા હા હા, આ કેન્સર થાય છે ને, ડॉक्टर કેન્સરને કાપી શકે નહીં એમ કે છે. એની पर्यायता होने वाली हो तो उससे होती है. કેમ મને ગળાનું કેન્સર, છાતીનું કેન્સર થાય, કાખનું કેન્સર होता है. હા હા હા, ये परमाणु पुद्गल ये रीति पर्यायपणे हुआ है. ये पर्याय कोई दवा से रुक जाती है पर्याय. दवानी पर्याय भिन्न है ना, आ पर्याय भिन्न है. तो दवा की पर्याय से ત્યાં रोग की पर्याय मट जाती है. ब्रह्म है अज्ञानी का. હે, ઈ તો એની પર્યાય ત્યાં મટવાનો કાળ હતો, માટી મટી છે. હા હા હા, આવું છે. अज्ञानी जीवों का ये परद्रव्यों के मैं करता हूं, ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का महाअंधकार रूप अज्ञान अंधकार. આ તો ડાક્ટરનો, ડાક્ટર કો વકીલ કો ભાષા બરાબર કરીને કાઢી, કાયદો કાઢે, ના કરે ના કરે, કેસ જીતાવી દેવ્યો. રામજીભાઈ કેટલા નજીક જીતાવી છે, ધૂળના નથી જીતાવ્યો. ઘરનો દાખલો ઠીક નહીં. હા હા હા, અરે કોણ કરે ભાઈ, ભાષા જ્યાં કરી શકે નહીં તો પરનો કેસ જીતાવી શકે એ વાત ક્યાં છે બાપા. હા હા, એ હવે નહીં, પર્યાય પરમાણુની એનાથી થઈ છે. હા હા, કે છે કે આવો જે અત્યંત દુર્વિરાર અજ્ઞાન અંધકાર નનુ ઉચકે દુર્વારમ, ઉચકે નામ અત્યંત दुर्वार. हा हा, अपना आत्मा सिवाय दूसरा आत्मा ने दूसरा परमाणु उसका मैं कर सकता हूं. हा हा हा, वो लड़का है मेरा है, અનુભવનો લાભ આપે અજ્ઞાનથી માને. પોતે 25-50 ધંધો કર્યો હોય વર્ષમાં, પછી નાના છોકરાઓને અનુભવ આપે કે આમ કરો આમ કે એમ કે છે.
કોઈ દેવા આવે તો મારો બાપ આવે એ કે બધા એ છે ગપે ગપ છે બધા. હા હા હા, મારા જુદા બાપુ. હા હા હા. आई कैसे आत्मा अपना सिवाय अलावा पर आत्मा और पर शरीर को मेरा माने, या मेरी स्त्री है, मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, या मेरा जमाई, अरे रे क्या है प्रभु, ये चीज क्या है कि ऐसा न पर को मैं निभा सकता हूँ, मेरे लड़का है नहीं तो लड़की को जमाई बनाकर यहाँ रखे घर रखूं ना, उसको निभा सके, मेरी भी नभे से न उसकी नभे ना. सब अज्ञान है, अंधकार है. भाग्यशालियों બધા અજ્ઞાનીના પૂંછડા છે મોટા. ચીમનભાઈ ચારી કરાય, અમે કર્યું. महाउद्योगपति, उद्योग महा में बनाया, कारखाना बनाया, ऐसा लाखों का मनुष्य को नभाया. हाँ हाँ, ये सब अज्ञान है. पर को किया न बनवाया है तो मिथ्या ब्रह्म अज्ञान है. अरे प्रभु, ऐसा अज्ञान अंधकार अत्यंत दुर्मिनार. आ संसार तेव धावती, ये तो आ संसार अनादि संसार चला आ रहा है. आ संसार अनादि क्या, मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है, तो अनादि से ज्ञान चला है. है ये दुर्वेरा के ज्ञानी नो अभ्यास है ना, मैं ये मैं अनादि का अभ्यास है, तो वो कारण अत्यंत दूध निवार है. क्यों? अनादि संसार से सो आ रहा. यूं आचार्य कहते हैं, अहो भूतार्थ परिग्रहणम, परमार्थ नहीं का, शुद्ध नहीं का, अभेद नहीं से ग्रहण करने से, एक बार भूतार्थ का आत्मा का अनुभव करने से, मैं आनंद ने ज्ञान स्वरूप हूं. ये भूतार्थ छती चीज है, और छती चीज त्रिकाली आनंद खंड प्रभु. भूतार्थ परिग्रहण, ये पूर्ण पदार्थ आत्मा, उसका समस्त प्रकार अनुभव करने से, भूतार्थ परिग्रहण है ना, परमार्थ नहीं का ग्रहण करना, ग्रहण करने से नाम अनुभव करने से. आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका एक बार अनुभव कर अज्ञान का नाश हो जाएगा. भारी बातों. भूतार्थ परिग्रह, छतो पदार्थ भूतार्थ है ना 11वीं गाथा में, भूयत्तमोसी दो खलु, त्रिकाली ज्ञायक अनंत अनंत गुण का पिंड, एक एक गुण में अनंत गुण का रूप, ऐसा अनंत गुण का एक रूप वस्तु भगवान, उसको एक बार परिग्रहण, आखी चीज है, उसको समस्त प्रकार अनुभव करने से, पर का तो कर सकते नहीं, पर राग का भी कर सकते नहीं, ऐसा परिग्रहण करने से. सम्यक दर्शन में भूतार्थ परिग्रहण, त्रिकाली ज्ञायक भाव को अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है. समझ में आया? અને ખૂબી તો એ છે
कि भूतार्थ परिग्रहणम परमार्थ नहीं का इटे शुद्ध नहीं का अभेद का ग्रहण अनुभव करने से वस्तु अभेद अखंड आनंद कंद है, उसका एक बार अनुभव करने से ओहो, यदि एक बार विलयम वर्जित, एक बार भी नाश को प्राप्त हो, फिर ही नहीं कैसे होता है मिथ्या विज्ञान ये वो जोर दिया है, ऐसा ही आत्मा लिया है। समझ में आया? आड़तेरी मान दी दो ना दी, ये शैली ली थी। પરદ્રવ્યનો અહંકાર ને પરદ્રવ્યના નિમિત્તના સંગમાં થયેલો રાગ वो भूतार त्रिकाल विनायक भाव को पकड़ने से, जो राग को पकड़ा है न मैं पर का करता हूं, ये छोड़कर आत्मा त्रिकाली आनंद कंद प्रभु एक बार भी भूतार्थ का अनुभव करने से है, एक बार विलय वजित, एक बार जो अज्ञान का नाश हुआ, कैसे बंधन हो सकता है? अप्रति अथवा बताते हैं विशेष के वचन गुरुदेव